हुँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदित्य सिंध। आज बात करेंगे इंडियन ऐप्स, अराताए, ज़ोहो काफ़ी सारी चीज़ें आ चुकी हैं एंड नाइबर्स बाय द वे देयर इज़ अनदर वन और बहुत सारी चीज़ें हैं। आई अपोलोजाइज़ इफ आई एम नॉट एबल टू टेक एवरीबॉडीज़ नेम क्योंकि इट्स कम टू अ पॉइंट कि इतने सारे लोग आ चुके हैं इस मार्केट के अंदर, व्हिच इज़ वेरी गुड। मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि ये ऐप्स को जॉइन करिए। बाय द वे दिस इज़ नॉट एन एडवर्टाइज्ड पोस्ट। आई डोंट इवन नो द पीपल पर्सनली। ठीक है? मेरे को कोई मैं ना किसी से जान है ना पहचान है। आई एम नॉट ट्राइंग टू प्रमोट एनीथिंग। The only reason I am happy about is that ये भारत में बनी है, इनका डेटा यहाँ पर रहेगा एंड हमारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इसके अंदर काफ़ी काफ़ी हद तक मैनेज रहेगी। लास्टली ऑल आई वांट टू से इज़ य दिस चैनल आल्सो हमारा डेव टॉक्स का भी एक आराताई में चैनल है व्हिच इज़ लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इफ यू वुड लाइक प्लीज़ जॉइन इट। ठीक है? इश्यूज़ आएँगे। लेट मी से दैट दिस वन थिंग वेरी क्लियरली विद रिस्पेक्ट टू द मेकर्स, इश्यूज़ आएँगे, यू विल हैव ग्लिचेस। कल मैं कुछ कर रहा था, देयर वाज़ अ ग्लिच हियर देयर समथिंग और द अदर होता रहता है, दैट्स ओके बिकॉज़ द ऐप इटसेल्फ इज़ गेटिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर, नए-नए लोग जॉइन कर रहे हैं उसके अंदर, टेक्स अ लिटिल टाइम, सो बी पेशेंट विद इट, बट लेट मी जस्ट से दिस, Zoho, Aratai, this stuff I'm using, fantastic, well done. नमस्कार प्रतीकेश भाई। नमस्कार। अगर आप रिसेंटली देखेंगे जब वो नयारा वाला इशू हुआ जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ने क्लाउड सर्विस बंद कर दिया था क्योंकि यूरोप ने सैंक्शंस लगा दिया ईयू ने नायरा के ऊपर। नायरा इज प्रिडोमिनेटली रशियन ओरिजिन रिफाइनरी जो इंडिया में ऑपरेट करता है, और एसआर ऑयल जो था पहले उसका रिफाइनरीज वो मैनेज करता है। क्योंकि रॉसनेफ्ट करके एक ऑर्गेनाइजेशन है रशिया का, उन्होंने एसआर ऑयल को खरीद लिया था। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो क्लाउड में डिसरप्शंस आया क्योंकि उसने सर्विस सस्पेंड कर दिया था। सिमिलरली सैप जो है वो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एक कंपनी है, ईआरपी प्लान ऑर्गेनाइजेशन, ईआरपी सॉफ्टवेयर बनाता है, उसने भी अपना सर्विस बंद कर दिया। आज के ज़माने में आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन ईआरपी पर ही रन करता है। आपके वेंडर मैनेजमेंट, आपके ट्रांज़ैक्शंस, आपके सेल्स फोर्स, आपके टैक्स कंप्लायंस, सब कुछ ईआरपी के ऊपर ही होता है। तो अगर आपके वो सर्विस कोई बंद कर दे, तो फिर आप क्या करोगे? यू कांट इवन पे द बेसिक जीएसटी। तो उसके ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट में अभी केस इन लोगों ने फाइल किया है। तो ये दिखाता है कि ये दर्शाता है कि ये जो ग्लोबलाइज़ेशन है, इसकी बेनिफिट्स भी है, लेकिन बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं। और ये दर्शाता ये भी है कि अगर आप देखें चाइना 1980s में जो उनका 863 प्रोग्राम था, हाउ रेलेवेंट दैट वाज़। 863 प्रोग्राम के तहत उन्होंने अपना वर्क स्टेशंस, अपने सर्वेलेंस इक्विपमेंट, अपने यू नो सोशल मीडिया ऐप्स, सोशल मीडिया खैर उस टाइम नहीं था, बाद में आया। बट वो जो सिस्टम शुरू किया था उस टाइम की, अपने वर्क स्टेशंस हो गए, आपके अपना स्विचेस होगा, अपना नेटवर्किंग सिस्टम्स होगा, बैकएंड में काम किया। इवेंचुअली आज उसके वहाँ फायरवॉल है, आपके सोशल मीडिया ऐप्स भी नहीं है। अमेरिकन सोशल मीडिया ऐप्स आर नॉट operational in Chinese market. So be it in war time or be it in peace time, आपकी अगर टेक सोवरेंटी नहीं होता है, स्पेशली इन द डिजिटल एरेना, हो सकता है कि आपके डिफेंस में टेक सोवरेंटी भी धीरे धीरे आ रहा है, बट आपके सोशल मीडिया अरेना, डिजिटल एरेना, जिसमें आपके कमर्शियल बिजनेस हो रहा है, तो प्रॉब्लम्स है। पीस टाइम में प्रॉब्लम यह है कि फिर सोशल मीडिया में आपके देश में ये अरब स्प्रिंग या जेनजी रिवॉल्यूशन करवाया जा सकता है। और वॉर टाइम में तो आपके कंपनीज, या सैंक्शन टाइम में तो आपके कंपनीज के ऊपर पूरा आपको वो बैठा देगा पूरा। बाय सस्पेंडिंग द सर्विस, ये कह के नहीं नहीं वेस्टर्न सैंक्शन से आई एम हेल्पलेस। तो वेस्टर्न सैंक्शन से अगर आप इतने हेल्पलेस हो जाते हो, तो फिर व्हाई डू यू कॉल योरसेल्फ अ मल्टीनेशनल ग्लोबल कॉर्पोरेशन? आप बोलो कि मैं अमेरिकन कंपनी हूं, मैं अमेरिका जो बोलेगा तो वही करूंगा, तुमसे दांत दिखा के मैं बिजनेस करूंगा। जिस दिन वो तुम्हारे ऊपर सैंक्शन लगाएगा, मैं तुमको भी लात मारूंगा, मैं भी तुमको लात मारूंगा, ये बोलना चाहिए ना। सो आज अगर
आप देखेंगे अ वेरी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिस्टर अश्विनी वैष्णव, अगर वो कह रहा है कि मैं अपने प्रेजेंटेशंस, स्प्रेडशीट्स या पूरे सब कुछ आई एम शिफ्टिंग टुवर्ड्स जोहो, ये एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट नहीं है। ये इट अपीयर्स दिस इज अ गवर्नमेंट पॉलिसी विच इज बीइंग प्रोमोटेड एंड विच इज जस्टिफाइड, होना भी चाहिए। इंडिया शुड प्रोमोट इट्स ओन एप्स। आपने कहा कि ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, आई डोंट नो पीपल, मैं तो ये कहूंगा कि हाँ, वी आर एडवर्टाइजिंग फॉर इंडियन एप्स। मैं पर्सनली तो नहीं जानता हूँ जोहो के फाउंडर को, बट आई नो दैट ही इज अ फेलो इंडियन, उतना तो मैं जानता ही हूँ। And I will promote his apps, because it's not about his app, it is about the nation's apps, and we are already very late in this area. Again, at the same time, one thing is important to understand, ऐसा नहीं है कि ऐसे apps पहले इंडिया में बनाया नहीं गया। पिछले 5-6 साल में बहुत सारे 5-6 साल में बहुत सारे सोशल मीडिया एप्स इंडिया में बनाए, मैसेजिंग एप्स है, बट इसको इंसान की हैबिट को चेंज करना आसान नहीं है। इफ समबडी इज यूजिंग व्हाट्सएप, अचानक आप बोलो कि सब कुछ शिफ्ट करो, नहीं होता है। नाउ दैट रिक्वायर्स अ ट्रिगर, दैट रिक्वायर्स अ पुश। आज जो माहौल है वहां पे आरआरटी इज गेटिंग अ पुश, आज जो माहौल है उसमें जोहो इज गेटिंग अ पुश। और ऐसा ही होता है शायद कि आपकी सिचुएशन अगर थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, इनवेरिएबली दैट, जैसे कोविड के टाइम एक सिचुएशन दैट पुश्ड इंडिया टुवर्ड्स बिल्डिंग रेसिलियंट सप्लाई चेन। वो इंडिया को एहसास हुआ कि भाई एक दिन में तो वी कांट एम्यूलेट और रेप्लिकेट जो जो ताइवान करता है, लेकिन जहां जहां पॉसिबल है लेट्स स्टार्ट विद सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। कम से कम मैन्युफैक्चरिंग असेंबली तो हो, फिर कम से कम चिप फैब्रिकेशन का इकोसिस्टम तो बने। हो सकता है कि आई विल नॉट बी एबल टू डू इट एट द स्मॉलेस्ट नैनोमीटर में नहीं कर पाऊंगा, बट आई टेक अ स्टार्ट एंड ग्रेजुअली मे बी इन 3-4 साल 5 साल आई विल रीच अ क्रिटिकल पॉइंट। बट वो क्रिटिकल पॉइंट में जाने से पहले मुझे शुरू तो करना पड़ेगा। सो टुडे इट इज अ नेसेसिटी। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो द फाउंडर ऑफ जोहो रोट, उनका एक लंबा सा एक्स में आया था, एक सैंडल में उन्होंने कहा कि जोहो का या जोहो के जितने प्रोडक्ट्स है इंक्लूडिंग आरआरटी, उनका जो सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है, मोस्टली दे आर ऑफ इंडियन ओरिजिन। सॉफ्टवेयर बोल रहे कि इंडियन ओरिजिन है, और डेटा सेंटर्स भी इंडिया में है। देयर आर 18 डेटा सेंटर्स, इफ आई एम राइट करेक्ट, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। उन्होंने कहा कि ये जो डेटा है ऑफ आरआरटी, जो सोशल मीडिया ऐप है, दैट विल नॉट ओनली बी स्टोर्ड इन इंडिया, वो तो इंडिया में स्टोर हो ही रहा है, लेकिन वो क्लाउड में नहीं है। आप देखिए, डेटा सेंटर्स आप इंडिया में बना सकते हो, प्रॉब्लम कहाँ पे आता है कि आपके जो डेटा सेंटर्स भी इंडिया में है, एक तो फिजिकल डेटा सेंटर्स आजकल कम हो गया है बिकॉज ऑफ द क्लाउड कल्चर, एंड आई थिंक समवेयर गवर्नमेंट नीड टू टेक अ डिसीजन कि गवर्नमेंट के डेटा भी क्लाउड में ना रहे। डेटा इज अ नेशनल एसेट, डेटा क्लाउड। आई थिंक जी, वो तो शिफ्ट हो रहा है ना अभी। इसमें दो चीजें हैं। एक तो है कि इवन इफ यू शिफ्ट फ्रॉम क्लाउड टू फिजिकल डेटा सेंटर्स, देन इट इज एनक्रिप्टेड, तो यू रिक्वायर 2 कीज। तो एनक्रिप्टेड डेटा भी अगर फिजिकल डेटा सेंटर में है, यू ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके जो वेंडर है, जो क्लाइंट मतलब सर्विसिंग आपको दे रहा है, वो ना चाहे तो आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो डेटा इज एन, सो देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड भारत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एसोसिएशन, बीडीआई है, तो वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर लेके बहुत काम कर रहा है। आई नो द पर्सन हु स्टार्टेड दिस एसोसिएशन, तो वो ही हैज बीन गिविंग दीज प्रेजेंटेशंस, वो काफी काम कर रहा है इसमें कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में तो होना चाहिए, व्हिच इज हैपनिंग। जैसे क्लाउड से धीरे धीरे, बट अभी भी क्लाउड हैज 2 मंथ्स प्रीमिनेंस। देखिए, वेस्ट से एक नैरेटिव चलाया जाता है और हम लोग आंख बंद करके उसको फॉलो करते हैं कि क्लाउड इज द फ्यूचर। हम लोग मान लेते हैं क्लाउड इज द फ्यूचर, हमारे आईआईटीज एनआईटी सब बोलने लगते हैं क्लाउड इज द फ्यूचर। वहां से कोई $50 मिलियन या 10-20 मिलियन का एक सेंटर खोल देगा कोई आईआईटी में, और हम लोग एकदम मतलब नतमस्तक होके उसी में, मतलब यही फ्यूचर है। वी नेवर थिंक कि नहीं नहीं, देयर कैन बी अ फ्लिप साइड टू दिस, देयर कैन बी अ फ्लिप साइड टू दिस। मैं तो आईआईटीज को बोलूंगा, मैं फिर से बोलूंगा कि आप ये ह्यूमैनिटीज वाले डिपार्टमेंट्स बंद करो,
and start working on the alternates. ह्यूमैनिटीज में बहुत ह्यूमैनिटी वाला रिसर्च कर लिया आप लोगों ने. Please stop this humanity research. Humanity will survive without IITs doing humanity research. ठीक है, humanity will still survive. IITs must focus on this. And I'm sorry to say this, I know a lot of IIT people who are extremely brilliant, who have done great for the country. IITs cannot be a workforce creation organization for America. IIT का काम ये नहीं है कि अमेरिका के लिए वर्कफोर्स तैयार करो. हाँ, उसमें आप बोलोगे, बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं इंडिया में प्रॉब्लम है, उतना पैसा नहीं मिलेगा, ये नहीं. भाई प्रॉब्लम अमेरिका में भी था, तब जाके उन लोगों ने बनाया जो बनाना है. आपको ज्यादा पैसा चाहिए, यू बिकम अ वेल्थ क्रिएटर, आप बना सकते हो. देयर आर मेनी IITians who have done it in India. ऐसा नहीं कि किसी ने नहीं किया, बहुत सारे ने इंडिया में ब्रिलियंटली दे हैव स्टार्टेड स्टार्टअप्स. बट आई एम सेइंग द इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, मैं इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहा हूं. I'm saying the institutional approach of the IITs has to be that I will make, you know, brain power for India, in India. उसमें बहुत सारे गवर्नमेंट की यूएसए की इश्यूज है, वो है, ये है, रिजर्वेशन है, that has to be dealt with. But eventually the institutional approach has to change. प्राइवेट सेक्टर में तो कम से कम रिजर्वेशन नहीं है ना. So don't take that excuse. So all I'm saying is that Aratai and Zoho is a very positive step forward. और पॉजिटिव स्टेप इसलिए है, जैसे मैंने कल ही आपके प्रोग्राम में कहा कि वी आर रीचिंग अ फ्रांस फर्डिनेंड वाला मोमेंट. नाउ इमेजिन इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट लाइक सिचुएशन इन यूरोप, आपके इंटरनेट चलता किस चीज से है? अदर इमेजिन ये इंटरनेट केबल्स अगर काटे जाए, जो अंडर सी केबल्स है, हाउ. देखिए एक चीज आप सोचिए, हम लोग डेटा सोवरेंटी की बात करते हैं आजकल. इट हैज बिकम अ नॉर्म, एवरीबडी टॉक्स अबाउट डेटा सोवरेंटी. जब तक आप डेटा सोवरेंटी की बात नहीं करोगे, यू आर नॉट कंसिडर्ड कि तुम्हें कुछ पता है. बट डेटा सोवरेंटी इज अ सबसेट ऑफ टेक सोवरेंटी. आपके टेक सोवरेंटी नहीं होगा तो आपके डेटा सोवरेंटी हो ही नहीं सकता. आपके डेटा इज एक्चुअली, ऐसा तो नहीं है कि इतना बड़ा, अच्छा ये डेटा है इसको रख लिया. इट्स ऑल स्टोर्ड इन द डिजिटल इकोसिस्टम. नाउ हु कंट्रोल्स दैट डिजिटल इकोसिस्टम? उस डिजिटल इकोसिस्टम का सॉफ्टवेयर किसके पास है, हार्डवेयर किसके पास है, डेटा सेंटर्स किसके पास है, एन्क्रिप्शन कोड किसके पास है, उसके ऊपर डिपेंड करता है. आज जो नायरा के साथ हो रहा है, नायरा के साथ जो सैप और माइक्रोसॉफ्ट ने किया, व्हाट इज द गारंटी टुमारो it will not be done on Indian companies? और मैं IITs तो फिर से बोलूंगा, when will IITs and when will our over glamorized IT sector start working on proprietary softwares and proprietary hardware? कब करोगे? You know, your relational database management systems are from outside, your operating systems are from outside. आपके इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिस्टम्स के सॉफ्टवेयर्स बाहर से आते हैं. आपके एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग अभी शायद इंडिया में कुछ कुछ है, बट इट हैज नॉट रीच दैट स्केल. सो व्हाट इज हैपनिंग इन केस ऑफ जोहो, ये जो पुश है विच इज वेरी कमेंडेबल, और सरकार की तरफ से ऐसा बोलना कि आई एम शिफ्टिंग टुवर्ड्स जोहो, एटलीस्ट वन मिनिस्टर इज सेइंग इट्स वेरी कमेंडेबल, बिकॉज दैट पुश इज रिक्वायर्ड. नहीं तो नहीं होता है चेंज. मैं फिर से बोल रहा हूं, अमेरिकन कंपनीज आर गुड कंपनीज, but they are only good because American government pushes them, promotes them. American government के बहुत सारे services are in American systems. American services जो होता है वो American टेक के ऊपर चलता है. हमारे यहाँ पे हम कितना प्रमोट कर रहे हैं गवर्नमेंट के जितने सारे सर्विसेज कि मैं ग्लोबल टेंडरिंग में जाऊंगा ही नहीं. मेरे इनिशियल हिकअप्स आएंगे, आई विल पुश टुवर्ड्स मेक इन इंडिया प्रोडक्ट इन माय ओन सपोर्ट सिस्टम्स. कोई मेंटेन कर रहा है, बात वो नहीं है. द प्रोप्राइटरी टेक ऑफ दैट. हाँ, डिफेंस में प्रोप्राइटरी टेक के ऊपर सरकार ने बहुत काम किया है, वो सराहनीय है. वी रेस्पेक्ट दैट, वी हैव ऑलवेज एडमायर्ड दैट. कंसल्टिंग डोमेन में बहुत काम हो रहा है, कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली प्रॉब्लम वो कंसल्टिंग डोमेन में ही आता है. वो कंसल्टेंट बोल देता है कि नहीं नहीं ये चीज चाहिए, ऐसा सजा के देगा कि अल्टीमेटली यू विल सी कि ये तो बाहर वाले की कंपनी के पास ही, इंडिया के वाले कंपनी के पास तो है ही नहीं.
उसके ऊपर भी सरकार काम कर रहा है, बट इवेंचुअली गवर्नमेंट हैज टू मेक इट वेरी क्लियर। मैं तो कहूंगा जो आधार वाला मॉडल है, आधार का जो पूरा बैकअप है, आधार का जब पूरा डेटाबेस है, इट इज ब्रिलियंटली, इट इज नॉट इन क्लाउड, वो एकदम एक सेपरेट सिस्टम है। एंड आई थिंक वी शुड फॉलो दैट आधार मॉडल, यूएआईडीआई का जो मॉडल है, फॉर एवरीथिंग। एंड दैट क्यों चाहिए? एक तो आपकी खुद की सोवरेंटी के लिए, दूसरी चीज है दैट प्रोमोट्स इंडियन कंपनीज। बहुत सारे इंडियन टेक स्टार्टअप से 50 करोड़ 100 करोड़ के, उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड दीजिए। इनिशियल थोड़ा और सरकार किया है, ऐसा नहीं कि सरकार ने नहीं किया है। ये जो अनुसंधान आर&डी, जो नेशनल आर&डी फाउंडेशन जो सरकार ने किया है, 1 लाख करोड़ का एक कॉर्पस तैयार किया है फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन इन द प्राइवेट सेक्टर। ये बहुत बड़ी स्टेप है बाय द मोदी गवर्नमेंट। इसके बाद कोई ये नहीं बोल सकता कि पैसा नहीं है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इंडिया शुड हैव इट्स ओन फंड फॉर आर&डी, जो सरकार ने किया है। बिकॉज इनोवेशन जो है ना, टेक इनोवेशन, सॉफ्टवेयर इनोवेशन, ये जो भी इनोवेशन आप इन इकोसिस्टम की बात करो, दैट रिक्वायर्स पेशेंस। वो एक दिन में नहीं होता। इट रिक्वायर्स, जिसको कहते हैं पेशेंट कैपिटल। इसी वजह से आप जब तक आपकी डिपेंडेंस फॉरेन वेंचर कैपिटल के ऊपर ज्यादा होगा, you will have more e-commerce companies coming up than companies which are developing proprietary technology, क्योंकि e-commerce में रेवेन्यू रिटर्न देना आसान होता है, because you're not into innovation, you're into services, you're not into developing something from the foundation base. So I think India के लिए it's a great step forward. Atmanirbhar Bharat was a very important initiative by Modi government. Production linked incentive देके उन्होंने जो काम किया है to reignite manufacturing in India, commendable step. थोड़ा टाइम और लगेगा, बट अ लॉट ऑफ थिंग्स इज हैपनिंग, जिसके बारे में मेरी दुख इस बात की है, मेन स्ट्रीम मीडिया में बात ही नहीं होती। फिर उसके बाद डिफेंस में बहुत कुछ किया जा रहा है। हाँ, यू कांट एक्सपेक्ट कि एक दिन में हम रफाल बना लेंगे, बट किया जा रहा है बहुत कुछ। ये थोड़ा टाइम तो लगेगा। फिर उसके बाद इंडिया के बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, इंडिया के इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए सरकार ने बहुत कुछ किया है। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो ब्रिज हमें क्रॉस करना है, दैट इज इन द डिजिटल अरेना। आपके जो प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है और आपके जो डेली यूज के, आप सुबह उठ के भाई साहब लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया ही खोलता है, एंड यू आर कंप्लीटली एट द मर्सी ऑफ फॉरेन कंपनीज, जो अपने एल्गोरिदम से, जो अपने एआई से डिसाइड करता है कि आप जब सुबह खोलोगे आप क्या देखोगे। अगर वो चाहता है कि सुबह उठ के ही आप नेपाल वाला पढ़ो और पढ़ो कि जेनजी मस्ट डू समथिंग इन इंडिया, जेनजी शुड नॉट इनोवेट ना करके ऐसा कुछ करे, तो आप वही पढ़ोगे, क्योंकि अगर वो चाहता है। एल्गोरिदम्स आर नॉट इन योर हैंड। तो जब तक एल्गोरिदम्स आपके हाथ में नहीं है, तब तक आप स्वाधीन नहीं हो आज के जमाने में। दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग। सो इट्स अ गुड स्टेप फॉरवर्ड, ग्रेट स्टेप। आई थिंक ग्रेजुअली, देखिए ऐसा नहीं होता। मैं कुछ लोगों से सुन रहा था, अरे वो कंपनी को बैन कर दो और बोला आज से सब यहाँ पे हम करेंगे, ऐसा नहीं होता। यू कांट टेक अ कॉन्फ्रंटेशनल स्ट्रेटेजी अप्रोच। आपके यहाँ माइक्रोसॉफ्ट भी चलेगा, ओरेकल भी चलेगा, सब चलेगा और चलना चाहिए, बट विद इन दैट फ्रेमवर्क, जहां जहां पॉसिबल है, प्लीज प्रमोट योर ओन एंटिटीज, विच इज योर राइट, विच इज योर राइट। क्योंकि आप ऐसा कुछ कहीं पे लिखा नहीं कि यू कैन नॉट प्रमोट। आत्मनिर्भर भारत वही होता है। And I think it's a great channel, but ultimately it has to be that backup, that patience, और customers को भी patience की जरूरत है। आपने बहुत सही कहा, initial level में कुछ glitches आएंगे, but eventually government कुछ करेगा, private sector कुछ करेंगे, and IITs have to do something। तब जाके एक ecosystem बनेगा where it can thrive। steps लिया जा रहा है, IITs की तरफ से भी लिया जा रहा है, NITs की तरफ से भी लिया जा रहा है, private sector कोशिश कर रहा है। Let's see where it goes from here। It's a good start। Back to you, Adi bhai। Absolutely, and I wish the best to the people that are doing this. सबसे रिक्वेस्ट है भाई, आप भी ट्राई करिए, एंड ऑफ कोर्स like this video, subscribe to the channel, and share this with your friends and families. And please, if you can, please do contribute towards the channel. QR code, PayPal, super sticker, super chats. And सबसे also सबको बहुत बहुत विजयदशमी की बहुत बहुत मुबारक और शुभकामनाएं। आप सब खुश रहें, ठीक है, हमारा देश खुश रहे, हम लोग सारे इकट्ठे रहें, यूनाइटेड रहें, जो जो प्रॉब्लम्स आए वो हमारे निकल जाए हमारे ऊपर से। दैट्स ऑल आई विश फॉर। नमस्कार।